Paschim Vihar is a middle to upper class residential area in Delhi, India. It falls under the Punjabi Bagh subzone of West Delhi, a typical Delhi suburb that developed significantly in the 1980s. It is packed with apartment complexes functioning as group housing societies built both privately as well as by the Delhi Development Authority. Surprisingly, this is one of the most busiest areas, and I wonder how would people make a conscious effort to take care of their health? Shakuntalam Traditional Healthcare works towards a vision of transforming the traditional healthcare system, backed by a powerful mission of making it affordable, accessible, and reliable to each of its clients, leaving with delightful surprises with guaranteed results. 4 पीढ़ी से हमारे यहाँ आयुर्वेदा का सिस्टम था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिटिशर्स का जब यहाँ राज्य था तो वो वैदक करते थे और उनकी इतने सटीक ट्रीटमेंट हुआ करते थे कि उन्होंने रॉयल लेडीज का ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बहुत कुछ उनको एक पोस्ट दी बहुत बड़ी। मेरे ग्रैंडफादर के पास में 3-3 डिग्रियां होती थी आयुर्वेद की, और जब मेरे ग्रैंडफादर थे तो हम लोग उसी हेरिटेज में पलकर उनसे बहुत कुछ सीखते रहे। दवाइयाँ बनाना, सिरप्स बनाना, बहुत कुछ सीखते रहे कि कैसे वो डायग्नोज करके पेशेंट को पेट की बीमारी से निजात दिला देते हैं। शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर का मेन उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जो पद्धति हमारी पारंपरिक पद्धतियां हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है स्वास्थ्य की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से लोगों को स्वस्थ रखना, तभी वो लोग स्वास्थ्य की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि पूरी डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ लगकर जन जन तक इन पद्धतियों को लोगों को पहुंचाना और पूरे समाज को स्वस्थ रखना वैदिक और योगिक साइंस के द्वारा। How is this traditional treatment different from modern treatment? आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए दूसरी पद्धतियों से डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि इसमें शोधन चिकित्सा का वर्णन है। आयुर्वेदा पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा में षटकर्मास। शरीर को शोधित करके शरीर के श्रोता अवरोधों को दूर किया जाता है, जिससे रूट कॉज बॉडी से बाहर आते हैं, और फिर कुछ औषधियों का चयन प्रकृति के अकॉर्डिंग करके उसमें शरीर को सम दोषा समग्निशा वाली डेफिनेशन को कंप्लीट किया जाता है। इसीलिए दूसरों से डिफरेंट हो जाती है। होलिस्टिक अप्रोच इसमें लगाई जाती है, यानी कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग की क्रियाओं को अगर यूज करके जब इस चिकित्सा को देते हैं तो ये बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देती है। और भी भिन्नता है दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से। इसमें आहार का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आहार वात पित्त कफ की अकॉर्डिंग फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। दूसरा इसमें राम नाम चिकित्सा। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। जब गॉड से कनेक्ट रहते हैं तो आप मेंटली और फिजिकली फिट होना शुरू हो जाते हैं, और सोशली तो वैसे ही हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये चिकित्सा हमारी वैदिक और योगिक साइंस की चिकित्साएं जो हैं वो दूसरी पद्धतियों से डिफरेंट हो जाती हैं। इसमें एक श्लोक आता है जो आयुर्वेद का मेन श्लोक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, यानी कि हेल्दी पॉपुलेशन की हेल्थ को सिक्योर करना और जो डिजीज्ड पॉपुलेशन है, जो बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट करना। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर मींस बीमारी से प्रिवेंट रहना, बीमारी आए ही ना। तो इसीलिए आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में शोधन चिकित्साओं का यूज किया जाता है। कुछ रसायन औषधियां यूज की जाती हैं जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट रहे, स्ट्रांग रहे और रोगों से आप लड़ सको। How many camps has Shakuntalam conducted so far and what are its benefits? शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर की डॉक्टर्स की टीम के द्वारा शाकुंतलम फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले मोर देन 300 मुफ्त शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें उनका एम यही होता है कि अर्ली डायग्नोसिस। जो नीडी पॉपुलेशन है, कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनको इतनी क्रॉनिक डिजीज चल रही होती है और इतनी खतरनाक डिजीज चल रही होती हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते
जो वो एक डॉक्टर की फीस भी दे सकें। शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर ने ये बीड़ा उठाया कि हम उनके डोर स्टेप्स पे जा कर के उनको अर्ली डायग्नोस करें और वहाँ पर उनको टाइमली चिकित्सा दे सकें अपनी यौगिक और वैदिक पद्धतियों के द्वारा, यानी कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी, और उनके एक भी पैसा खर्च भी ना हो। और ये बहुत ही बड़ा स्टेप्स शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर की पूरी टीम ने उठाया है और मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ सबका कि ये सब एक टाइम पर एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे सारे आयुर्वेदिक और यौगिक, आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सक और हमारे योगाचार्य सभी एक साथ मिल करके पॉपुलेशन को, नीडी पॉपुलेशन को अपनी सेवाएं देकर उनको अर्ली डायग्नोस करके उनकी चिकित्साएं करते हैं। और मैं सभी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि कोई भी इस मुहिम में अगर शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर के साथ जुड़ना चाहता है तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करना चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इसमें जुड़िए। और हमने जो कैंप्स किए वो स्लम्स में जाकर के, गाँवों में जाकर के, नेशनली, इंटरनेशनली, इवन जब नेपाल में भूकंप आया था तो वहाँ भी डॉक्टर राजकुमार त्यागी जाकर के उनकी टीम को ले जाकर के बहुत लोगों की सेवाएं की और उनको मेंटली डिप्रेशन से बाहर निकाला, मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकाला। तो आग्रह है कि आप सभी लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। सभी का